अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो भाई जान, आज के व्लॉग में हम बहुत ही क्रिटिकल बहुत ही बात करेंगे। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो पिछले दिनों एक अमीर जादी ने एक बाप और बेटी को अपनी प्राडो के नीचे रौंद दिया और वो फौरन दोनों जान बहक हो गए। उसके अलावा और भी लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन वो दोनों फौरन मौके पे जान बहक हो गए। तो हम बात करेंगे वो अमीर जादी कौन थी और वो कहाँ से थी और उसके साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो बात करते हैं वो अमीर जादी, उसका नाम था नताशा और उसकी उम्र 32 साल की उम्र थी। और उसका बैकग्राउंड की बात करते हैं तो वो गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड की जो मालिक है उसकी वो वाइफ थी। तो और उसकी अपनी बैकग्राउंड की बात करते हैं, उसके जो वालिद है वो भी बहुत बड़े टेक्सटाइल मिल के मालिक है और वो खुद 2 कंपनियों की सीईओ है और 7 कंपनियों की डायरेक्टर है। और हमारे मुल्क में 2 कंपनियों की सीईओ और 7 कंपनियों के डायरेक्टर को पागल भी करार दिया जाता है। तो इस तरह ये इसका बैकग्राउंड था। और अगर हम दूसरी तरफ आमना और उसके वालिद की बात करते चले तो आमना इकरा यूनिवर्सिटी कराची में एमबीए किया था उसने और उसके जो वालिद साहब थे वो पापड़ बेचते थे। आमना ने जैसे एमबीए किया है उसकी जॉब वगैरह लगी है और जो उसके वालिद साहब थे वो उसको पिक एंड ड्रॉप करते थे, यानी उसके जहाँ ऑफिस था वहां से लेके आते थे और उसको छोड़ के आते थे। तो यही सीन था और उसके जो वालिद साहब थे वो उसको लेके वापस घर जा रहे थे। तो ये वाकया पेश आया कि वो दोनों अपनी बाइक पे जा रहे थे और ये नताशा नामी लड़की अपनी प्राडो V8 में आई और जहाँ पे जी 30 से ज़्यादा स्पीड अलाउ नहीं है वहाँ इसकी गाड़ी की 100+ स्पीड थी और इसने उन दोनों को मौके पे जाम बहक किया और दोनों से दूसरे लोग थे, एक गाड़ी का भी नुकसान हुआ और 3 लोग या 4 लोग वहाँ पे जख्मी भी हुए। और अब इसकी बात करते चले आगे, अब इसके साथ होना क्या चाहिए। ये एक कत्ल है तो इसका जो सज़ा है वो फांसी भी होनी चाहिए और इसकी डेथ भी होती है। तो इस केस की अगर डेथ की बात करें तो वो है 68 लाख रुपए डेथ है। लेकिन क्या 68 लाख में वो दोनों वापस आ जाएंगे? नहीं जी। तो 68 लाख में हमें वो वापस नहीं मिलेंगे। क्या आप या वो लोग या कोई भी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या 68 लाख में क्या वो हमें एक बंदा दे सकते हैं? हो ही नहीं सकता है। तो इसी तरह हम पाकिस्तान के अलावा अदर कंट्रीज की बात करते हैं कि वहाँ क्या होता है। आज से कुछ साल पहले आपने अमेरिका का एक इस तरह का वाकया सुना होगा कि एक नौजवान लड़के ने जिसकी उम्र तकरीबन 21 से 22 साल थी, उसने ओवर स्पीड में इसी तरह एक बेटी को और माँ को अपनी गाड़ी के नीचे जाम भाग कर दिया था। तो अमेरिका का कानून के मुताबिक उसको बहुत सपोर्ट किया गया कि उसकी एज नहीं है, वो अभी छोटा है, ये है वो। लेकिन वो अमेरिका का कानून था, वो कोई लूला लंगड़ा कानून नहीं था कि किसी की बात मान ले, किसी को सपोर्ट करके, किसी को बहाना बना के वो अपने कानून की खिलाफ वर्जी करता। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ और जज ने उसको 22 साल की सजा सुनाई उस लड़के को। और वो 22 साल का लड़का था जिसकी उम्र बहुत ही छोटी थी। जज ने उसको सजा सुनाई और वो 2044 में अपनी सजा पूरी करके वापस आएगा। उससे पहले उसको वहां का कोई सदर भी अगर उसकी सिफारिश करता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ये एक कानून होता है और पाकिस्तान में अभी तक उसको एक पागल करार दे दिया है। मुझे समझ नहीं आती है कि यार 2 कंपनियों की मालिक 7 करोड़ की गाड़ी जो चला रही है, क्या वो पागल हो सकती है? और इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अगर कोई ये रक्षा ड्राइवर होता या कोई आम बंदा होता और इस तरह कोई कर देता तो पाकिस्तान की आवाम भी उसे फौरन मौके पर उसको उस पर तशद्दुद वगैरह करती और उस पर पुलिस वगैरह का भी बिल्कुल कानून की पैरवी होती है उस पर। लेकिन अगर ये बड़े लोग अपर क्लास में हम चले जाते हैं तो वहाँ हमें पागल करा दिया जाता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के कानून में भी हमें चाहिए कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट करवाए और
मैं देख रहा था कि मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर को तकरीबन 4 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है कि वो मेडिकल रिपोर्ट गलत दे। देखते हैं अब डॉक्टर भी बिकता है कि नहीं और क्या आता है और हमें क्या आमना और उसके वालिद का जो खून हुआ है उससे इंसाफ मिल सकता है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान का कानून इतना वो नहीं गैर गुजरा नहीं है कि वो इस तरह उनको छोड़ देगा। उम्मीद है हमें पाकिस्तान के कानून से कि वो हमें इंसाफ देगा और उनके खून का बदला लेगा। बेशक जो जितना मर्जी अपर क्लास है लोअर क्लास है डज नॉट मैटर इट, लेकिन हमें पाकिस्तान के कानून पे है फ़ख्र अभी भी, लेकिन इतना नहीं है कि वो बिल्कुल ही गया गुजरा है। इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा और हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। ये हमारी ही दोगलापन है कि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम एक दो लाइक कर देते हैं और वीडियो को कुछ भी नहीं शेयर भी नहीं करते हैं और वो वीडियो वहीं की वहीं दबी रह जाती है। हमें चाहिए कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ये बात हुकूमत पाकिस्तान तक जाए ताकि उनके घर वालों को इंसाफ मिल सके। बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उनको इंसाफ दे और जिनके लवाहिकीन को सब्र दे, जिनके चले गए हैं और क्योंकि वापस तो नहीं आ सकते, और उनके मग़फ़िरत के दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। खुदा हाफिज़।